अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने सही वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की करियर गाइडेंस की वीडियो में बात करने लगी है कि टॉप 10 करियर्स आफ्टर बीकॉम इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में बीकॉम कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपना करियर चूज़ करना है। आपको समझ नहीं लग रही कि मैं कौन सा डिग्री प्रोग्राम चूज़ करूँ या कौन कौन सी फील्ड में मुझे जाना है, तो क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आफ्टर बीकॉम अगर आपने करियर चूज़ करना है तो आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही पड़ेगी। इंशाल्लाह डिटेल में बात कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको जो है ना हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिग्रीज इन पाकिस्तान, ऑफरिंग स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस और बिज़नेस की हमारे पास जो फील्ड्स हैं उनमें जा सकते हैं, ठीक है। और अपना आफ्टर बीकॉम जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो हाई स्टडीज़ और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि हमारे पास वेल पेइंग जॉब्स हैं कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहला कैरियर जो पाकिस्तान में आप आफ्टर बीकॉम चूज़ कर सकते हैं, इस कैरियर में मैं आपको अपना फॉर्मेट भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम फील्ड के बारे में बात कर रहे होंगे, फिर उसकी एजुकेशन के और फिर उसकी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर बीकॉम के बाद जैसे सीए करते हैं तो कौन कौन सी आपको जो हमारे पास फर्म्स हैं वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेगी, या कौन कौन सी कंपनीज़ में कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब मिलेगी, और इसकी पॉपुलैरिटी की वजूहत जो है ना हम देखेंगे। फर्स्ट कैरियर जो पाकिस्तान में आप आफ्टर बीकॉम स्टार्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चार्टर्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो सीए होगा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP के थ्रू आपने करना पड़ेगा। आफ्टर बीकॉम इसको जो है ना आपने करना है। तो उसके बाद हमारे पास जो इसमें आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी, ICAP के मॉड्यूल जो हमारे पास हैं CAF है, CFAP है या फिर MSA है, ये आपको करने पड़ेंगे। इनके बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में जाते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो ऑडिट फर्म्स के अंदर मिलेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको काम टैक्स कंसल्टेंसी में जो है ना आपको जॉब्स मिल जाएंगी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मोस्ट हमारे पास फॉलोड प्रोफेशन आफ्टर बीकॉम, उसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि हाई सैलरीज़ एंड ग्लोबल डिमांड। उसकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है और सैलरीज भी बहुत अच्छी आपको जो है ना इस फील्ड में ऑफ़र की जाती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आफ्टर बीकॉम आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं जी ACC यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ठीक है। आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपको ACCA UK जो हमारे पास प्रोफेशंस होता है UK से जो है ना करना पड़ेगा। UK से जो एफिलिएटेड होता है वो करना पड़ेगा ACCA आफ्टर बीकॉम। और उसके बाद सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें तो IFRS ऑडिट और टैक्सेशन, ये आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो आपको SCC के बाद जॉब्स मिलेंगी, ऑफ़र की जाएंगी, वो भी तकरीबन CA के रिलेटेड ही होंगी। मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हमारे पास हैं उसमें आपको जॉब्स मिल जाएंगी इजीली, उनके सेक्टर्स में, ऑडिट फर्म्स में और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी आपको जो है ना बड़ी अच्छी ऑफ़र जो है ना इसमें भी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन है, तो आपको इंटरनेशनली भी जॉब्स मिल सकती हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज जो हमारे पास डिग्री होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर पे आपको जॉब मिलेगी जो आप कर सकते हैं आफ्टर बीकॉम, वो हमारे पास है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो CMA जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इसमें जाने के लिए आपको CMA यानी ICMAP पाकिस्तान से एजुकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपके पास डिग्री होना मतलब सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। और इस फील्ड में जो CMA के बाद आपको जॉब्स मिलेंगी और कॉर्पोरेट फाइनेंस में और मैनेजमेंट के रोल्स हमारे पास जितने भी हैं वहाँ पर आपको इजीली जॉब्स जो ना मिल जाएंगी। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि ग्रोइंग डिमांड फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो हमारे पास फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उनकी डिमांड पाकिस्तान में बढ़ रही है, जो कि हमारे पास CMA की जो करियर है वो भी तकरीबन सेम इसके रिलेटेड ही है, तो इसकी भी डिमांड जो है ना बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी चूज़ भी करते हैं CA के बाद, जो हमारे पास है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA। ये कैरियर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो ना पाकिस्तान में फ़ीचर है जिसको कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस और हाईली जो अडॉप्टेड कैरियर है वो है। मैं MBA इन फाइनेंस, HR या फिर मार्केटिंग। आपने MBA करना है वो आप फाइनेंस में करें, HR में करें या फिर मार्केटिंग में, इनमें से किसी में भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसके में जो सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
और डिजिटल मार्केटिंग, इनकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद करियर पाथ के बारे से बात की जाए, MBA करने के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी भी मैनेजर रोल में ईजीली आपको जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल जाएगी। और मैनेजर रोल जितने भी होते हैं हमारे पास, वो इसके आप जो है ना लगा सकते हैं, ईजीली इस फील्ड में जो है ना जॉब मिल जाएगी और ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्थ है इस डिग्री की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलैरिटी की इसकी वजह है कि स्ट्रॉन्ग गेटवे टू लीडरशिप। आप लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान में जो है ना अगर आपने लीडरशिप की तरफ जाना है तो इसका सबसे जो मेन हमारे पास सोर्स है MBA, वो लीडरशिप में जो गेटवे का वो हमारे पास MBA है, ठीक है। उसके बाद आप BCom के बाद आप अपना बैंकिंग और फाइनेंस का जो कैरियर है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको मिनिमम BCom या फिर MCom की डिग्री जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं करना चाहते तो BS कर सकते हैं बैंकिंग या फिर फाइनेंस में, ठीक है, आप इसमें भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो सर्टिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो आप इसमें इस्लामिक बैंकिंग या फिर रिस्क मैनेजमेंट में भी आप जो है ना इसकी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद जो आपका बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कैरियर पाथ है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको कमर्शियल बैंक्स जो हैं वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपको जॉब मिल जाएगी, और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में भी आपको जो है ना इजीली जॉब्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये है कि स्टेबल सेक्टर है विद हाई ग्रोथ। इन जो सेक्टर्स हैं इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ये स्टेबल करियर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आफ्टर BCom आप जो डिग्रीज़ कर सकते हैं वो बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ भी आप जो है ना जा सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी अकाउंटिंग और फाइनेंस में आफ्टर BCom, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी वो CFA या और फाइनेंशियल मॉडलिंग, इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियोस बनाई हैं, आपने ये करनी है। उसके बाद आपको जॉब्स मिलेंगी BS अकाउंटिंग और फाइनेंस में, वो इन्वेस्टमेंट की फर्म्स में आपको जॉब्स मिल जाएंगी, कॉर्पोरेट फाइनेंस में मिल जाएंगी, और कंसल्टेंसी की हमारे पास जो सर्विसेज हैं कंपनीज़ की, वहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि हाई डिमांड इन फाइनेंस इंडस्ट्री। BS अकाउंटिंग और फाइनेंस की जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा है जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में है, ठीक है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा करियर पॉपुलर है। 7वें नंबर पे जो हमारे पास आफ्टर BCom आप कर सकते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप और ई-कॉमर्स है। इस फील्ड में जाने के लिए आपको शॉर्ट डिप्लोमास आप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तालीम नहीं हासिल करना चाहते, लेकिन रिकमेंडेड जो चीज़ है वो इसके लिए MBA है। आपको MBA अगर करते हैं तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और ई-कॉमर्स में आप इजीली जो है ना जंप कर सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए Amazon FBA, शॉपिफाई और डिजिटल मार्केटिंग की आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेशंस इसकी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास करियर पाथ के बारे से बात की जाए, एंटरप्रेन्योरशिप और ई-कॉमर्स में जाने के लिए उसके बाद जाने के बाद आपको जॉब्स मिलेंगी, वो स्टार्टअप्स में आपको जॉब्स मिल जाएगी, ऑनलाइन बिजनेसेस में मिल जाएगी, या फिर एज अ फ्रीलांसर आप फ्रीलांसिंग में भी जो है ना काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है जी पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योरशिप और ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसकी मेन वजह यह है कि इसकी पॉपुलैरिटी की, ठीक है। उसके बाद जो 8वें नंबर पे हमारे पास जो सेक्टर आता है वो आता है आफ्टर BCom जो आप कर सकते हैं, वो टीचिंग और लेक्चरशिप का जो हमारे पास सेक्शन है 8वें नंबर पे, ठीक है। इसके लिए आपको मिनिमम भी जो है ना मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी अगर आपने टीचिंग के प्रोफेशन में जाना है या फिर लेक्चरर के प्रोफेशन में जाना है, ठीक है। मैं आपको डिग्रीज बता देता हूँ। पहले तो MCom है, या फिर आप MA करें, या फिर MS कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड फील्ड में, कोई भी जिस फील्ड की आपको स्टडी करनी है, पढ़ाना चाहते हैं आफ्टर BCom, तो वहाँ पर आपको रिलेटेड फील्ड में जो है ना आप मास्टर्स की डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी वो टीचिंग के डिप्लोमास होंगे या बैचलर्स करना पड़ेगा, बैचलर्स इन एजुकेशन में जो है ना सर्टिफिकेशन जो है ना आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो जॉब्स आपको मिलेंगी वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अकेडमीज़ में, ठीक है। ये 3 हमारे पास मेजर जो हमारे पास सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। स्टेबल एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, इस जो प्रोफेशन है इसमें एक तो स्टेबिलिटी अच्छी है और रिस्पेक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी की तरफ से, और अपना आप भी अगर आपको शौक है तो आप इस फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। आफ्टर BCom आप जो है ना सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, यानी CSS और PMS के थ्रू, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम BCom रिक्वायर्ड होगा प्लस CSS की प्रिपरेशन आपने लाजमी तौर पर इस फील्ड में कर लेनी है अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है इसकी सर्टिफिकेशन,
सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कीजिए तो CSS की कोचिंग अकेडमीज़ को आपने ज्वाइन करना होगा अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है, आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी आफ्टर CSS या PMS। ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट लेवल की जो जॉब्स हैं वहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि ये प्रेस्टिजियस कैरियर है और अथॉरिटेटिव रोल्स इसमें मतलब अथॉरिटीज़ आपके पास बड़ी ज़्यादा होती है, तो पावर होती है मतलब, तो ये वो रोल्स हैं। उसके बाद आफ्टर BCom जो आपके कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास मिनिमम BCom और MBA इन सप्लाई चेन में जो है ना, सप्लाई चेन में या फिर MBA इन ट्रेड में जो है ना आपके पास डिग्रीज होना ज़रूरी है। एजुकेशन सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपके पास 2 डिग्री सर्टिफिकेशन होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। कैरियर पाथ के बारे से बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म्स में आपको जॉब्स मिलेंगी, लॉजिस्टिक कंपनीज़ में आपको जो है इस फील्ड में जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये कि हाई अर्निंग पोटेंशियल है ट्रेड सेक्टर में, ठीक है। तो ये 10 फील्ड से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।